नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। आज कुछ विशेष बात इधर उधर की नहीं करनी है और 15 तारीख स्वतंत्रता दिवस के लिए बोल रहा हूँ। तो पहले तो हमारी स्वतंत्रता के 75वें साल के लिए सबों को बहुत बहुत बधाई। जब भारत स्वतंत्र हुआ मैं 6 साल की उम्र पार कर चुका था। और परिवार हमारा कांग्रेस ही था। अभी तो कुछ भी होता है तो एक कांग्रेस ने किया, जवाहरलाल ने किया, उसने किया, जो तो दोष नंदो घोष। तो यदि हम लोग स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं किए रहते, गुलाम ही बने रहते तो अच्छा था। तब तो किसी को दोष नहीं दिया जाता। अंग्रेज भले, अंग्रेजियत भली। ये सब उंगली उठाने वाली बात अच्छी नहीं लगती है। आप पावर में हो, जितना कर सकते हो आप करो। दूसरा पावर में आएगा, जितना कर सकता है आगे बढ़ाओ। पीछे मुड़ के मत देखो यार, पीछे मत मुड़ो। डोंट लुक बैक। आप में जितना सामर्थ्य है, पिछले ने कुछ गलती की है तो उसको भी देखते हुए आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ो आगे, पीछे मत देखो। पीछे देखने से आप कुछ यदि सीख सकते तो अच्छी बात थी। पीछे देख करके सिर्फ निंदा और निंदा स्तुति करने से कुछ नहीं होता है, देश और पिछड़ा जाता है। भारत माता है ना, माता मानते हो तो माता ही है। और यहाँ पर 44 करोड़ देवी देवताओं का वास है इस धरती पर। इसी भारत भूमि में देवता अवतार लेते हैं, दूसरे जगह अवतार नहीं लेते हैं। दूसरे देशों में अवतार नहीं लेते हैं भगवान। हमारे जितने अवतार हैं सब भारतवर्ष में ही हुए हैं। धन्य भूमि है। जिनको बुरा लगा हो माफ़ी मांग रहा हूँ। आज मैं भारतवर्ष के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत हल्ला, अफ़गानिस्तान तालिबान का कुछ हल्ला, पाकिस्तान का हल्ला, अमेरिका का हल्ला। सभी देश अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। मेरे भारतवर्ष का क्या है? 15, 16, 17 इन सब दिनों में भारतवर्ष के लिए क्या है? मैं इसी के हिसाब से ये 2 कुंडलियाँ बनाया हूँ। ये तो जो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12:01 में, तो ये कुंडली बनी हुई है। वृषभ लग्न की कुंडली है। मंगल 3 में है और 4 नंबर में 5 ग्रह है, जिसमें शुक्र और शनि अस्त हो गए हैं। शुक्र और शनि अस्त हो गए। शनि अस्त हैं। शनि भारतवर्ष के लिए योग कारक ग्रह हैं, बेस्ट ग्रह हैं। शनि 10th लॉर्ड हैं और 11th लॉर्ड हैं। तो ये राजयोग देने वाले ग्रह तो शनि हैं। और ये शनि सूरज के बहुत नज़दीक आकर के, ये शनि 20 डिग्री में है और सूरज 27 डिग्री में है। सिर्फ 7 डिग्री का फ़र्क है, इसलिए शनि जल गए हैं। तो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये देखने का समय नहीं था कि अच्छी तिथि को अच्छे समय में हम लोग अपनी स्वतंत्रता दिवस का नींव रखें। इसकी गुंजाइश नहीं थी। होनी को जो मंजूर था वही हुआ। 14 तारीख को, एक दिन पहले, आज के पाकिस्तान का धीरज टूट गया।
और जिन्ना साहब 14 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाए। उनका लगन उस समय मंगल का था, 1 नंबर का लगन था। अब मंगल आप सोचते ही हैं क्या, कौन सा ग्रह है? इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ वायलेंस। इनको हिंसा पसंद, क्रोध पसंद, गुस्सा पसंद, तोड़ फोड़ पसंद। तो ये तो नेचर मंगल का जो भी और नेचर है, पॉजिटिव भी नेचर है, ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव साइड के ये नेचर हैं। ये सारे हमारे पाकिस्तान के जो भी राजा होंगे, प्रजा होंगे, मंत्री होंगे, संतरी होंगे, सबों के अंदर में यही भावना कूट कूट करके भरी रहेगी, हिंसा की भावना। और जब हम लोग स्वतंत्र हुए तो 15 तारीख को रात के 12 बजे भारत स्वतंत्र हुआ। इसलिए रात के 12 बजे इसलिए हुआ कि रात के 12 बजे से ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तारीख बदलती है। तो 14 तारीख रात बीत गया, 15 तारीख जैसे शुरू हुआ वैसे भारत स्वतंत्र हुआ। उसमें वृषभ लग्न था और वृषभ लग्न में राहु। वृषभ लग्न में राहु उच्च के होते हैं, तो राहु तो उच्च थे और 2, 3, 4 चौथे घर में, 3rd हाउस में, हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, पराक्रम घर में, हाउस ऑफ पराक्रम, भारतवर्ष का पराक्रम कैसा, सामर्थ्य कैसा, इसमें 5 ग्रह थे, सूरज, चंद्रमा, शनि, बुध और शुक्र। तो ये जो 5 ग्रह थे, इसमें ये शुक्र जले हुए थे और शनि जले हुए थे। तो सूरज, बुध और चंद्रमा ही पराक्रम घर में कुछ काम कर रहे थे। शनि जो बेस्ट प्लैनेट है भारतवर्ष के, वो उस समय जले हुए थे, बर्न्ट स्टेज में थे। और शुक्र जो लग्नेश थे वो भी जले हुए थे। इस 2 ग्रहों के कारण भारतवर्ष को स्ट्रगल करना पड़ता है हर क्षेत्र में। ये स्वाभाविक रूप से है, किसी की गलती नहीं, किसी की अच्छाई नहीं, बुराई नहीं। लेकिन चूंकि योग कारक ग्रह शनि जले हुए हैं, सिर्फ 7 डिग्री का फर्क है। तो योग कारक ग्रह जल गए तो भारत का भाग्य जला हुआ पैदा हुआ। जैसे कोई एक बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ खराब होते हैं तो बोलते हैं बच्चा जन्मजात लुल्हा है, जन्मते पैर खराब है तो बोलते हैं जन्मजात लंगड़ा है। ठीक उसी तरह से भारत जैसे जन्म लिया उस समय भारत का भाग्य जला हुआ था तो बोलेंगे भारत का नसीब खराब है। एक खराब नसीब वाला ये देश, भाग्य जो इसका शनि है वो गड़बड़ है। और शनि को भूमि से इंडिकेट करते हैं। भूमि का मतलब जमीन के नीचे जितने द्रव्य होते हैं, पहाड़ होते हैं, जैसे कोयला और भी जो भी चीज़ ज़मीन के नीचे निकलने वाली जितनी चीज़ें हैं वो जल गई। आज भी बिहार में कोयला की खान में, ज़मीन में भूमिगत आग आज भी लगी हुई है 100 वर्षों से, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। उसको बुझने का कोई उपाय नहीं है।
और ज़मीन के नीचे जो भी खान हैं हमारे, चाहे सोने के खान हो, हीरे के खान हैं, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति है, शनि के कारण है ये। और 11 नंबर भारतवर्ष का कर्म स्थान है। कर्म स्थान का मतलब ये गवर्नमेंट है, सरकार है ये। दिस इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लॉर्ड भी शनि है, वो भी जल गए। तो दुर्भाग्य ऐसा कि जो भी सरकारें आएंगी भारत माता को कुछ न कुछ जला करके ही जाएंगे और खुद जल करके जाएंगे। मनसा उनकी अच्छी होगी, लेकिन उनके कर्म उनके अनुकूल नहीं होगा। शनि को बैरन लैंड भी बोलते हैं, ऊसर भूमि, बैरन लैंड। और मंगल को भी रियल एस्टेट भूमि को बोलते हैं। मंगल जमीन के ऊपर जो पहाड़ होते हैं, आयरन ओर, मैंगनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं। क्वार्ट्ज को भी बोलते हैं। तो स्थिति ऐसी कि भारतवर्ष की भूमि जो खान है हमारे यहाँ, उसका भी सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। धन की वृद्धि जमीन से होती जो नहीं हो पा रही है। किसानी भी ठीक से नहीं हो रही है। शनि भी ठीक नहीं है, मंगल भी मिथुन राशि में, मंगल भी मिथुन राशि में और शुभ स्थिति में नहीं। तो भारतवर्ष का जन्मगत कुछ अपनी कमी है, वीकनेस है। दशा अंतरदशा के हिसाब से भी को उतनी बड़ी बात पूरा डिटेल अभी नहीं बोल रहा हूँ। अभी सिर्फ 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त की हिसाब से मैं कुछ बोल रहा हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस भारतवर्ष के नक्शे पर ये गोचर 15/8/2021 का गोचर को सुपर इम्पोज करता हूँ। इसी 2 नंबर में राहु था जब भारत स्वतंत्र हुआ, और आज भी राहु इसी 2 नंबर में है, केतु 8 नंबर में है। तो जनरली 18 वर्ष कुछ महीने के बाद चेंज होते हैं। तो 18 × 54, 18 × 72 और 3 साल कुछ महीनों को जोड़ करके तो 75वां साल हुआ। यहाँ पर अभी 75 ईयर्स हुआ। 75 ईयर्स में राहु जहाँ थे फिर वहीं है, केतु जहाँ थे वहीं है। अब ये 7 नंबर को विदेश नीति बोलते हैं। 7 नंबर को विदेश नीति बोलते हैं। और यहाँ भी था ये विदेश नीति। केतु, एक्सटर्नल इंजुरी, तोड़ फोड़। तो विदेश नीति शुरू से सक्सेसफुल ना रही, आज भी सक्सेसफुल नहीं है। जितना हम ढोल अपनी ओर से बजा लें वो सरकारें बजाएं, कि लेकिन विदेश नीति सफल नहीं है। आज जितने हमारे दोस्त हैं उससे ज़्यादा दुश्मन कंट्री भी हैं। मान मर्यादा, रुतबा, गति प्रगति के हिसाब से बढ़ती जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें एक फसल होती थी, धान। जगजीवन राम कृषि मंत्री थे तो हरित क्रांति लाए तो 2 फसल होना शुरू हुआ, धान और गेहूं। प्रगति हुई, जो सरकार आई धीरे धीरे कुछ प्रगति करते करते आज इतनी बड़ी
रेल लाइन बिछी, नदियों पर डैम बना, ब्रिज बने। वो तो आज एक दिन में नहीं बनेगा ना, वो तो बहुत दिनों से बनता आ रहा है। तो ये अब आज के जो 15 अगस्त के जो है, सूरज 4 नंबर में है, सूरज 3 नंबर में है, और सूरज का स्ट्रेंथ, मतलब सरकार का स्ट्रेंथ 50% है, पूरा नहीं है, पूरा दम नहीं है सरकार में। सरकार में पूरा दम नहीं है। और ये 4th हाउस में ओरिजिनल में 5 नंबर इसके लॉर्ड है सूरज, और ये सूरज अभी 50% स्ट्रेंथ के साथ गोचर में है। चंद्रमा से द्वादश भाव में है। 4 नंबर का चंद्रमा ओरिजिनल था, पुष्य नक्षत्र। तो अभी जो चंद्रमा जो गोचर है, इस चंद्रमा के गोचर में एक और सूरज, दूसरी ओर मंगल, तीसरी ओर बुध। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ मंगल। पाप करतारी योग में चंद्रमा आ गया, भारतवर्ष की राशि पाप करतारी योग में आ गया। एक और सूरज, दूसरी ओर मंगल, दोनों आग। और मंगल भयंकर आग को बोलते हैं, इट इज़ अ फायर बॉल। मंगल पाकिस्तान को भी बोलते हैं, कारण कि पाकिस्तान का लग्न ही मंगल है। अब ये देखिए, अभी जो मंगल आया है गोचर में 5 नंबर में है, भारतवर्ष के लिए इसका स्ट्रेंथ 1 है, मात्र 1 है। 8 के जगह में 1 है, मतलब -75%। तो ये मंगल हानि करने वाला है, पाकिस्तान कुछ हानि करने वाले हैं, अग्नि कुछ हानि करने वाला है, तोड़ फोड़ कुछ होने वाला है, ऐसी होने की संभावना प्रबल है। जो नेता, जिन लोगों की नेताओं के कुंडली में मंगल डिफेक्टिव है, मृत्यु के घर में है, 6ठे घर में है, 12वें घर में है, 2nd हाउस में है, प्लीज़ डोंट एक्सपोज योर सेल्फ फॉर 3 days। हालांकि ये मंगल बदलने में थोड़ा समय लगेगा, अभी तुरंत नहीं बदल रहा है। अगले महीने में सितंबर में बदलेगा, ये 5-6 तारीख के आसपास में। तब तक आप खतरे के जोन में हो। पाप करतारी योग बना हुआ है भारतवर्ष के चंद्रमा को, पर्सनैलिटी को, पराक्रम को। मतलब जो दुश्मन घात लगाए हुए हैं वो घात लगाए हुए हैं। हाँ, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो यदि विदेश नीति गलत हो जाती है, अभी थोड़ी भी गलती आप करते हो, गलत डिसीजन लेते हो, तो यस, भारतवर्ष के लिए नुकसान हो सकता है। अभी ये होना चाहिए, न काहू से बैर न काहू से दोस्ती। अभी की विदेश नीति ये होनी चाहिए। और मतलब मैं भारतवर्ष का कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं ग्रहों की बात बोल रहा हूँ। मंगल का स्ट्रेंथ 75% माइनस है, और मंगल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, मंगल को सेनापति बोलते हैं। तो कुछ गलत डिसीजन हमारे सेनापतियों से भी होने की संभावना है, होगी जरूरी नहीं है, होगी ये जरूरी नहीं है। तो अभी हम लोगों को अपनी नीति स्पष्ट करनी है। सभी मेरे मित्र, कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं है, सभी से समभाव रखते हुए हम प्रगति करना चाहते हैं। लेकिन मेरी शक्ति का प्रदर्शन पूरा होना चाहिए, नहीं तो ये मंगल
अभी राजा भी हैं, वर्ष के राजा भी मंगल, मंत्री भी मंगल। तो गलत निर्णय बहुत है। भारतवर्ष की संपदा प्रजा के हाथों में नहीं रह रही, अब धीरे धीरे वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दी जा रही है। ऐसी भी बात हो रही है, देख रहे हैं सभी जगह विद्रोह, क्या किसान, क्या युवा, क्या छात्र, क्या सभी, और रोग अलग। रोग की स्थिति यूँ है कि राहु लग्न में है। जब जब राहु 18 साल के बाद लग्न में आएगा, तब तब कोई न कोई बड़ा रोग, एपिडेमिक भारतवर्ष को प्राप्त होगा ही। आप देख लीजिए, पीछे घुमा करके देख लीजिए, आपको अंदाज लगेगा मेरी बातें कितनी सत्य है। और आज चंद्रमा 15 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में है और ये विशाखा नक्षत्र है। भारतवर्ष का ओरिजिनल नक्षत्र है पुष्य। उसके हिसाब से 15 तारीख का जो नक्षत्र है वो परम मित्र तारा में है और लग्न का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आज का 15 तारीख का जो भारतवर्ष का जो 2 नंबर है, ये बहुत बली है, बहुत बली है। हमारे देश को कुछ नहीं होने वाला है, दुश्मन छूने वाले भी नहीं हैं। जो हल्ला करने, जिसको जितना ढोल पीटना है पीट लें, कुछ नहीं होना है। लेकिन एक पोर्शन है जहाँ पर मंगल नीच के हैं और शुक्र नीच के हैं 6 नंबर में। शुक्र भारतवर्ष का लग्नेश है, भारतवर्ष का लग्नेश है, याद रखिए। और मंगल भी नीच के हैं, यह स्ट्रेंथ कम है और नीच के बराबर भी मानता हूँ मैं उसको। तो मंगल तो खुराफात करेगा और शुक्र ऑलरेडी नीच है। भारतवर्ष के जो लग्न है वृषभ, इसके स्वामी शुक्र और ये नीच के हैं। तो कुछ अनहोनी घटना इनके जरिए ना हो, ऐसी बात नहीं है भारतवर्ष का। लेकिन भारतवर्ष का बाल बांका नहीं होगा, ये सत्य है। इसलिए कि वृषभ राशि बहुत बलवान, बहुत बलवान, बहुत बलवान, बहुत बलवान है। इसलिए भारतवर्ष का बाल बांका नहीं होगा 15, 16, 17। खाली लोगों को मैं चाहता हूं कि प्रिकॉशन रखें, प्रिकॉशन लें, बस इतनी ही बात मैं चाहता था। कारण कि जिन लोगों का शुक्र भी है, जो शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, वो लोग अभी अगले महीना के 5-6 तारीख तक सावधान रहिए। आपका शरीर 2 नंबर और 7 नंबर दोनों पर खतरा है, दोनों नीच हो गया। शुक्र नीच हो गए तो दोनों नीच हो गए। शुक्र को ग्लैंड्स बोलते हैं, तो ग्लैंड्स की बीमारी से भी आपको कष्ट हो सकता है, या रोग आ गए तो रोग से भी कष्ट हो सकता है, आपको बचना होगा। ध्यान रखिए, मैं ज़्यादा भी बोल पाने के सामर्थ्य में नहीं हूँ। लेकिन एक बात और, एस्ट्रोलॉजिकली दुह संवाद, अच्छी बात नहीं बोल रहा हूँ। शनि भी भारतवर्ष के कुंडली में 10 नंबर में है और वो भी मंगल के ऐसा 75% निगेटिव है। मंगल निगेटिव है 75 पैसा, शनि भी निगेटिव है 75 पैसा। तो फिर भी मैं बोलता हूं कि भारतवर्ष का बाल बांका नहीं होगा। तो ये 3-4 दिन या अगले सूरज 4 से 3 से 4 में यहाँ से यहाँ आ जाएंगे सूरज। 16 तारीख को सूरज
चंद्रमा के ऊपर आ जाएंगे। ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो एक आध महीना अभी और बहुत सावधान होकर के भारतवर्ष को रहना है। विदेश नीति, इंटरनल नीति, देखिए ये गवर्नमेंट है तो ये अपोजिशन है, ये प्लेस अपोजिशन का है। ये 5 नंबर अपोजिशन है। 5 नंबर माने सूरज, गवर्नमेंट माने शनि। तो विरोध तो निश्चित रूप से अपोजिशन से बहुत होगा। चाहेंगे कि एकदम केक वॉक होकर के सरकार अपनी गद्दी चला ले, किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बहन जी की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी सरकार हो, निर्विरोध चला ले ये संभव नहीं है। कारण कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें सूरज अपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, विरोधी पार्टी को, पार्लियामेंट में जो विरोधी पार्टी होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, और शनि रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट को जो जले हुए थे। तो यदि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर के राज चलाए ढंग से तो प्रगति दिन दुगुनी और रात चौगुनी होगी। लेकिन जब तक ये सोचेंगे कि अपोजिशन वाले हमारे दुश्मन और अपोजिशन वाले सोचेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है वो मेरा दुश्मन, तब तक तो भगवान ही बचाए भारतवर्ष को। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।